बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ना ही किसी पोइम से, लेकिन इसमें ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। पूरा साल आप लोग मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज आपकी एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं आती है। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताए जाएंगे, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी 10th क्लास हर बच्चे की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पिलर होता है और सभी की कोशिश होती है कि 10th में सभी को अच्छे मार्क्स मिलें। पेरेंट्स की भी यही डिज़ायर होती है कि उनके बच्चे के अच्छे मार्क्स मिलें। तो अगर आप कुछ बातों को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, एवरीवन डिजायर्स टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। सभी की ये उम्मीद होती है कि भी उनको अच्छे मार्क्स मिले बोर्ड में। एंड इन रियलिटी इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, जिनको आप फॉलो करते हुए अच्छे मार्क्स ज़रूर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसा कि बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द क्वेश्चन एंड सम बोनस टिप्स। यानी ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इन सब को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एंड में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी दी गई हैं। तो चलिए देखिए। बेसिक नॉलेज। Basic knowledge of the language is the most important thing, as it will give you an edge over other students. अगर आपको किसी भी लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज है तो आप देखिए उसमें बहुत अच्छे से अपने स्टडी कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। यानी आपको सिर्फ कंटेंट का पता होना चाहिए। आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा अगर है तो आप इजीली आंसर को फॉर्म कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की, बच्चों की वहीं पर प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको अपना ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी ये चीज़ें हैं तो आप इजीली कंटेंट से ही क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड रट्टाफिकेशन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो रोट लर्निंग पर विश्वास करते हैं, यानी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वो रट्टा लगा लेते हैं और इससे उन्हें लगता है कि मुझे ये बहुत अच्छे से आता है। बट एग्ज़ाम में आप देख सकते हो कि कोई भी टॉपिक के नहीं छोड़ा जाता। हर चैप्टर से, हर पोएम से कुछ ना कुछ, यानी चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग है या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश की जाती है CBSE एग्ज़ाम में। तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अपनी बुक के जो भी चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, उनको अच्छे से रीड करना है। उनका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको हर टॉपिक का बेसिक नॉलेज है और आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा है तो कोई भी क्वेश्चन आया है आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए आपको रट्टाफिकेशन यानी रोट लर्निंग को अवॉइड करना है। हर चैप्टर पोम का आपको बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश करनी है और इसके लिए आपको क्या करना है, अपने चैप्टर्स को रीड करना है थोरोली। नॉट ओनली समरी, चैप्टर को थोरोली रीड करेंगे तो आप इजीली हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ का जिसको हमें ध्यान रखना है वो देखिए, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द क्वेश्चन। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस चैप्टर से लिया गया है एंड दे स्टार्ट टू राइट द समरी ऑफ द चैप्टर इन द आंसर। अगर आप सिर्फ समरी लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में तो ये उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि उसमें पूछा क्या गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। खाली समरी ही नहीं लिखनी। कुछ बच्चे रिटन बहुत कुछ कर देते हैं, यानी कंप्लीट समरी लिख देते हैं और उनको लगता है कि हाँ मैंने तो सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं बट मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो इसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो आपने नहीं देखी।
यानी आपने अपना एफर्ट तो पूरा किया, बट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है एंड आफ्टर दैट उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखिए जो हमारा राइटिंग सेक्शन होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसको स्किप भी कर जाते हैं कि बहुत लेंदी पेपर हो जाता है, या उसको शॉर्ट में करते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन रियलिटी क्वेश्चन पेपर तो लेंदी होता ही है, बट उसी टाइम पीरियड में आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आप कंप्लीट कर पाएँ जो ड्यूरेशन एग्ज़ाम में दिया गया है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, पैराग्राफ, लेटर एंड कम्प्रीहेंशन ऑल्सो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एक कंप्लीट ड्यूरेशन में अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब मैं कुछ और बोनस टिप्स को शेयर करूँगी। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो इन रियलिटी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस हो सकती है। तो चलिए देखिए, जो फर्स्ट है वो है प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। यानी आप जो अपना राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं उसमें लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको एड्रेस लिखना है, कहाँ सेल्फ एड्रेस आएगा, कहाँ रिसीवर एड्रेस आएगा, कहाँ डेट आएगी, सब्जेक्ट, यानी ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। और जो हमारा फॉर्मेट है लेटर का वो अकेला 1 नंबर दिलवाता है। अगर आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है तो उसमें से आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना लेटर अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको लेटर फॉर्मेट में कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो डाली गई है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर आईज एंड माइंड व्हाइल रीडिंग योर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। अब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से रिलेटेड भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, यानी लगभग 1 घंटा कुछ बच्चे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को अटेम्प्ट करने में लगा देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, यानी अनसीन पैसेज जो आते हैं, उसमें आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जब हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पढ़ते हैं तो हमारी आईज एंड माइंड का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी आप जो रीड कर रहे हैं आपको समझ भी आ जाना चाहिए कि आप क्या रीड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा रीड कर रहा है बट उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उसने क्या रीड किया। तो जब भी आप अपना कॉम्प्रीहेंशन पैसेज रीड करेंगे तो आपको इस तरीके से उसको रीड करना है कि आपको वो समझ भी आता जाए। इसलिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पढ़ते हुए आपको अपना माइंड एंड जो आपकी आईज़ है उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना है, यानी ध्यान से पैसेज को पढ़ना है। और पढ़ते हुए अगर आपको लगता है कि उसमें जो मेन पॉइंट्स है उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे, और उसके बाद आप अपनी एक लुक यानी अपनी जो क्वेश्चंस है उन पर डालेंगे। कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे एंड आफ्टर दैट ट्राई टू अटेम्प्ट। यानी पहले एक बार आपको अपने पैसेज को पढ़ लेना है और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आपको देखना है कि भी क्या इसका आंसर है। खाली ये नहीं देखना कि क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड जहाँ गया है उसको अटेम्प्ट कर दिया। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को भी समझना है और अपने पैसेज को भी समझना है, उसके बाद आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज करते हुए क्या करते हैं, कुछ बच्चे उसको बिगिनिंग में ही कर देते हैं, यानी स्टार्टिंग में। अगर आपको लगता है कि आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो अच्छी है तो आप उसको स्टार्टिंग में कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि जो कॉम्प्रीहेंशन यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसको आप क्वेश्चन पेपर के एंड में अटेम्प्ट करें, क्योंकि लगभग 1 घंटा आप लोग उसमें लगा देते हैं और उससे होता क्या है कि आपका जो बाकी का पेपर है वो उसमें प्रॉब्लम आती है। यानी आप उसको या तो छोड़ देंगे क्योंकि लैक ऑफ टाइम, क्योंकि लगभग 1 घंटा आपने 2 क्वेश्चंस पर लगा दिया, इसके अलावा 9 क्वेश्चंस और होते हैं, उसमें फिर आप स्किप करते हैं क्वेश्चंस को। तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को कोशिश कीजिए कि बाद में अटेम्प्ट किया जाए। अगर आप ऐसे करेंगे तो जो बाकी का क्वेश्चन पेपर है वो आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
नेक्स्ट यानी यही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आपका टाइम है, यानी जो 3 घंटे हैं, उनको आप प्रॉपर मैनेज कीजिए, प्रॉपर सेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए कि मुझे सेक्शन ए में कितना टाइम देना है, बी में कितना देना है। अगर आप एक मैनेजमेंट के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो आई एम श्योर कि आप अपना कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और देखिए कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन पर वो इतना टाइम लगा देते हैं कि जो बाकी पार्ट क्वेश्चन पेपर का रह गया है उसको फिर वो स्किप कर जाते हैं और बोलते हैं कि टाइम ही नहीं बचा इसलिए हमारा पेपर छूट गया। अगर आपको लगता है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा लंबा जा रहा है और टाइम कम है और आपका और भी पेपर बचा हुआ है, तो उस टाइम पर आपको अपने लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट कर देनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना रहे। अगर आपने लॉन्ग को बहुत ही लंबा कर दिया है और शॉर्ट को आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है तो आपके लिए वो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए अपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं देना, प्रॉपर टाइम डिवाइड करके आप अपना पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। आई होप अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपकी जो रीडिंग है वो विद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हैं, अगर आपको लगता है कि पैसेज को रीड करना है तो उसको रीड कर लीजिए, अदरवाइज से आप पहले क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं और उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ेंगे तो शायद आपको कुछ हेल्प मिलेगी और आपको आइडिया भी मिलता जाएगा कि कहाँ पर किस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। सबसे जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि जो आपकी रीडिंग है वो विद अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी आपको ये नहीं करना कि खाली रीड कर दिया और आपको कुछ पता ही नहीं चला। आपकी जो रीडिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जो रीड कर रहे हैं आप उसको समझ भी रहे हैं। यही एक बेसिक चीज़ होती है जो किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग में हेल्पफुल होती है। तो आई होप कि जो आपकी रीडिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे और रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गया तो आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हेल्पफुल नहीं लगती यानी अच्छी बुरी जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।